नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो वंचन मुकारो सौवपावपणासनो सौवपावपणासनो मंगलानं च सर्वेशे मंगलानं च सर्वेषि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। वहाँ से किताब निकालनी पड़ेगी, फिर निकालेंगे। जुलूस है, जुमक जुम आगे 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 और हाँ बस वहाँ होगा। वकील साहब आप बंद नहीं करते कभी? नहीं कभी प्रैक्टिस नहीं की दो पानी एक ही छोटा 35 नहीं ठीक है, जाने दीजिए हरी भाई, जाने दीजिए, फिर थोड़ा देख लेंगे बाद में। हाँ जाने दीजिए चलो कोई ये अपन मैसेज बोल देंगे मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ राही केवल सत का हूँ, राही केवल सत का हूँ बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ दादा भगवान, दादा भगवान अमर दे वरदान, अमर दे वरदान मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ राही केवल सत का हूँ, राही केवल सत का हूँ बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ दादा भगवान, दादा भगवान अमर दे वरदान, अमर दे वरदान दादा का वारस यानी सामान्य तौर वारस जो होते हैं ना वो मिलकत के वारस होते हैं।
ये जगत की भाषा के अनुसार कोई भी वारस होते हैं तो वे प्रॉपर्टी के वारस होते हैं, मिल्कत के। और यहाँ हमें बताया दादा के वारस यानी हम ज्ञान के वारस हैं, कल्याण के वारस हैं, क्योंकि ज्ञान पहली बात सर्वोपरि है, यानी दादा सर्वोपरि है। और ज्ञान यानी समझ का प्रकाश, ज्ञान यानी समझ का प्रकाश, समझ कहेंगे। और प्रकाश रूप जब काम करता है वो, तो उसका उपयोग करके हमें सही बात की मालूमात हो जाती है, हकीकत समझ में आ जाती है। आज का हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल अज्ञान का ही परिणाम है। बताइए, अज्ञान का ही परिणाम है। जय सच्चिदानंद। कुर्सी वाला कल थोड़ा ठीक कर देंगे। हाँ कोई। तो ये जो वायरस हुए हैं तो हमें जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान है जय सच्चिदानंद, वह कायम है, परमानेंट है, अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता है। इसीलिए बोलते दादा भगवान बोलो। दादा भगवान यानी जो आत्मस्वरूप एम पटेल के भीतर प्रकट हुए और इतना बलशाली यश नाम के साथ प्रकट हुए हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि वे चले गए, उनके साथ वो दादा भगवान नामक जो आत्मा था वो अपनी यात्रा में आगे चले गए, पर हमारे अंदर प्रकट करके गए हैं। तो वे जाने पर भी यहाँ हमारे अंदर बैठे बैठे काम करते हैं। और वे कैसे काम करते हैं, वे हमारे समझ की बाहर है, बुद्धि के बाहर की बात है। तो दादा अंदर बैठे बैठे कहते हैं कि मुझे काम करने दो, आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। यानी हमें हमारा काम कैसे करना है, तो बोले 9 कदमों के मर्यादा में रहकर करना। आप मन वचन काया से किसी भी जीव को किसी मात्र दुख ना हो, ये भाव के साथ करना। तो बोले आप अपना काम सही ढंग से कर पाओगे, यानी आपके काम में नुकसान नहीं होगा, और जहाँ आपका नुकसान नहीं होगा तो किसी का भी नुकसान नहीं होगा। तो आपका जीवन व्यवहार ऐसा बन जाएगा कि वहाँ बैठे बैठे मैं काम करता रहूँगा। बोलो, इसीलिए कहते बोलो दादा भगवान अमर वरदे वरदान। ये शरीर जो मरने वाला है, वो शरीर के अंदर अमरत्व का वरदान हमें मिल गया है, और हम अविनाशी है, शाश्वत है, उसका अनुभव भी करते हैं। आप सोचो। और ये हम कहते हैं कि दादा हमें वर दे दो, दे दिया उन्होंने, और हम ये समझ से ज्ञान स्वरूप से जिए जाते हैं, यानी खुद के अंदर भी वो ज्ञान स्वरूप का अनुभव करते हैं, दूसरों के अंदर भी करते जाते हैं। उसके परिणाम से क्या होता है कि शुद्धात्मा से शुद्धात्मा का तार जुड़ जाता है, और व्यवहार हमारा जैसे जैसे आदर्श होता जाता है ना, लोगों का काम ऐसे ही होगा। बोलिए, दादाजी की 5 ही आज्ञा पालेंगे, दादाजी की 5 ही आज्ञा पालेंगे,
खुद ही बन जाएंगे, महावीर खुद ही बन जाएंगे। कदम कदम पे हम आगे बढ़ेंगे, कदम कदम पे हम आगे बढ़ेंगे। शुद्धात्मा परमात्मा होते जाएंगे, शुद्धात्मा परमात्मा होते जाएंगे। जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद। बोले दादा भगवान की 5 आज्ञा में रहेंगे तो हमारा व्यवहार जो पहले के अज्ञान का परिणाम है, जो राग द्वेष वाला है, जैसे चाय होती है ना, तो उसे छाने बगैर दे दे किसी को तो क्या होगा, थू 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 करेगा। और ये छान कर देते हैं तो कितने मजे से पीते हैं। उसी तरह से हमें जो 5 आज्ञा मिली है वो छानने का काम करता है, हमारे व्यवहार को छानने का काम करता है। तो छान लेने से क्या होता है, हमारा व्यवहार बोले महावीर खुद ही बन जाएंगे। बोलिए, अंतर तो आत्मा जागृत कृपा से हो गई है, अब आज्ञा से हमारा व्यवहार आदर्श हो जाने पर हम महावीर भगवान जी से फिरते रहेंगे, खुद ही बन जाएंगे। बोलो, और ऐसे व्यवहार को देखकर लोग सीख जाएंगे। देखने पर ही सीख जाते हैं, बोलने पर सीखते नहीं है, डांटने पर सीखते नहीं है, मारने पर सीखते नहीं है। नहीं, देख लेंगे तो समझ लेंगे क्या है, कैसा है, क्या करना है। बोलिए, कदम कदम पर हम आगे बढ़ेंगे, यानी हर संजोग में जब हम फाइल का संभव से निपटारा करते जाते हैं तो व्यवहार मिटता जाता, उतना व्यवहार मिट गया, यानी साफ हो गया, यानी वो व्यवहार में से राग द्वेष निकल गया। तो अभी शुद्धात्मा परमात्मा होते जाएंगे, यानी शुद्धात्मा कृपा से हुए हैं। वो बहुत ठोस कदम है कि जिसके परिणाम से मैं शुद्धात्मा मुझे प्राप्त हो गया। वे नामधारी होकर के कहते थे तो शुद्धात्मा हो गए। अब खुद के अंदर शुद्धात्मा को दिखा दिया दादा ने। अब आज्ञा से और पुरुषार्थ, यानी आज्ञा के पुरुषार्थ से हम सभी के अंदर शुद्धात्मा देखते जाएंगे तो कदम कदम पर हम आगे बढ़ेंगे, यानी फाइल का संभव से निपटारा करते जाते हैं तो परमात्मा होते जाएंगे। और वे हम महसूस करते हैं, बातें नहीं महसूस करते हैं। इसीलिए ये जीवन मार्ग मिला है, यानी हम आगे बढ़ते जाते हैं, उसका अनुभव भी हमें होता है और हम बढ़ते भी जाते हैं। जय सच्चिदानंद को वंदन करते हैं, जय सच्चिदानंद वंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि हर समय हर कदम पर सच्चिदानंद की जीत होती जाती है। यानी जितना व्यवहार संभव से निपटारा करने पर जितना व्यवहार मिट गया, संभव से निपटारा हो गया, उतना व्यवहार मिट गया, उतना हमारा परमात्मा पद खुला होता जाता है, यानी उतनी सच्चिदानंद की जीत हुई। बोलिए, जय सच्चिदानंद। अकरम विकरम अचल शिखर, अकरम विकरम अचल शिखर, भूत है भगवान सबके भीतर, गुप्त है भगवान सबके भीतर, अभेदता से हम एक रहेंगे, अभेदता से हम एक रहेंगे, जहाँ नजर आए शुद्धात्मा देखेंगे, जहाँ नजर आए शुद्धात्मा देखेंगे। जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद,
जय सच्चिदानंद वंदन जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद वंदन जय सच्चिदानंद। मैं दादा का वारस हूँ मैं दादा का वारस हूँ राही केवल सत का हूँ राही केवल सबका हूँ। बोलो प्यारे साथ बोलो प्यारे साथ दादा भगवान दादा भगवान अमर वरदेव वरदान। अमर देव वरदान। अकर्म यानी जहाँ कर्म से मुक्त कर दिया, कर्म से मुक्त कर दिया, कर्म के परिणाम से मुक्त कर दिया, नए कर्म बनते नहीं है। वो विक्रम है। विक्रम यानी सबसे ऊंची भूमिका है, यानी मोक्ष की भूमिका में रख दिया हमें, परमात्मा योग प्राप्त करवाया। गुप्त है भगवान सबके भीतर, सभी के भीतर गुप्त यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते, 5 इंद्रियों से जिनको आप महसूस नहीं कर सकते, वो केवल ज्ञान से ही समझ में आता है और अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना जा सकता है। और वो अतीन्द्रिय ज्ञान हमें दादा की कृपा से मिला है। तो यह भूमिका परिणाम क्या है? शुद्धात्मा दृष्टि से हम एक हैं और आज्ञा से हम समझते जाते हैं कि व्यवहार सब लोगों का अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन जिनके साथ हमारा यानी पुद्गल के साथ जो लेना देना है, वो लेने देने वाले हमें तो परिवार की समझ है, परिवार वाले हमारे हैं। फिर बोलेंगे चलो इलाके वाले हमारे हैं, फिर शायद कहेंगे कि चलो राजस्थान वाले हमारे हैं, फिर कहेंगे कि चलो भारत वाले हमारे हैं। कहीं ना कहीं गाड़ी रुक जाती है, लेकिन फिर हम कहेंगे ये सारे दुनिया के सब हमारे हैं, यानी सारा भरत क्षेत्र में हमारा है। फिर आगे समझ जैसे बढ़ती जाती है, सारे ब्रह्मांड के लोग जीव मात्र मेरा ही परिवार है बोलो। और ये जब होता अभेदता से हम एक रहेंगे, यानी जिनके भी साथ हमारा व्यवहार आता है वो हम ही है। और वो क्या है तो बोले जितना यहाँ से व्यवहार हुआ था, बाहर गया था, सुख या दुख, वो जिनके साथ व्यवहार होता है वो सुख या दुख आते रहते हैं। इसीलिए कहा जैसे आईने में हम खुद को देख लेते हैं ना, आईने में हाथ ऊंचा करते हैं तो वो भी हाथ ऊंचा करता है, हाथ ऊंचा करते हैं यहाँ तो वो भी हाथ नीचा करता है। यानी ये जो व्यवहार यानी आईना से हमें व्यवहार समझ में आता है कि व्यवहार का मतलब क्या है। जो पूर्ण हुआ है वही गलत होता है, उसे व्यवहार कहा। क्या कहा? जो पूर्ण हुआ है वही गलत होता है, उसे व्यवहार कहते हैं। और जैसे जो लोग मिलते हैं वो हमारा ही व्यवहार जो बाहर गया है वो लौटाने के लिए वापस आ रहे हैं। यानी ये शरीर व्यवहार है, मैं शुद्धात्मा निश्चय स्वरूप हूँ, और ये जो खाली होता हुआ व्यवहार है उसको देखते जाते हैं, समझते जाते हैं कि किस तरह से। और अभी के ये जो व्यवहार है वो सहज व्यवहार नहीं है, वो कमजोरी वाला व्यवहार है, वो रागद्वेष वाला व्यवहार है। तो उसे अच्छे से देखकर, क्योंकि ये व्यवहार को अभी कोई बदल नहीं सकता है ना। वो जो चार्ज जो क्या आया है वही डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें उसमें व्यवहार दृष्टि से हस्तक्षेप करके उसको ठीक करना है। और आज ठीक होता नहीं है,
व्यवहार दृष्टि से हस्तक्षेप कैसे? हाँ, व्यवहार दृष्टि से हस्तक्षेप कैसे? व्यवहार दृष्टि से यानी हम जो संभव से निपटारा करते हैं ना, वो व्यवहार का संभव से निपटारा करते हैं। अभी परिणाम अज्ञान का है, परिणाम जो होता है वो सब ज्ञान वाला है, यानी राग द्वेष वाले परिणाम है। या तो राग किया है या द्वेष किया है, कहीं वितराग नहीं रहे। अब जहाँ वितराग रहे वो हमें कभी मिलने वाले नहीं, उनके साथ कभी व्यवहार होने वाला नहीं है, तो उनकी तो कोई झंझट है ही नहीं। जो मिलते हैं उन्हीं से हम परेशान होते हैं और उन्हीं से कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बोले ये जो व्यवहार है उसका संभव से निपटारा करेंगे तो वो जो व्यवहार राग द्वेष वाला था वो ठीक होता जाता है संभव से निपटारा करने पर, क्योंकि वो व्यवहार दृष्टि की निश्चय दृष्टि केवल देखती है, निश्चय केवल देखता है। देखने का मतलब क्या है? शुद्धात्मा के दिव्य प्रकाश में हम देख लेते हैं कि ये व्यवहार है ना, वो व्यवहार ही है। कई बार किसी के साथ कोई अपने साथ बुरा व्यवहार करता है, किसी के साथ क्या होता है? कई बार कोई अपने साथ बुरा व्यवहार करता है, हाँ तो अपने को लगता है कि ये निमित्त है, अपने कर्म का परिणाम है, हाँ, वो सब लगता है, मान लो उसको भी दोषी नहीं देखते, परंतु मन ऐसा करता है कि इसके पास नहीं बैठना, इससे थोड़ी दूरी बनाए रखना, ऐसा थोड़ा ऐसा है ना कि भाई क्या चलो ठीक है, निमित्त है, निर्दोष है, कर्म का हिसाब है, सब है, परंतु थोड़ा इससे डिस्टेंस मेरी जान छोड़ो बस। हाँ जो भी है जीवित है सब है, आप निर्दोष है, लेकिन मेरी जान छोड़ो। हाँ, थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं तो वो व्यवहार संभाव से निकालना आएगा कि नहीं आएगा, कि ऐसा डिस्टेंस नहीं रखने का? नहीं, ऐसा है ना, जब हम ऐसी प्रकृति का संभव से निपटारा नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते, तो तब तक आप दूर रहेंगे तो कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि आप प्रतिक्रमण भी करेंगे, दूर मतलब थोड़ा टालने की कोशिश टालेंगे, दूर रहेंगे, बोले छोड़ो ना, इसमें क्या झंझट करना है। क्यों ऐसा करते हैं? आज आपके अंदर शक्ति नहीं है, कल शक्ति प्रकट हो जाएगी संभव से निपटारा करने की, तो आप किसी को हिलाएंगे नहीं, ना खुद हिलेंगे ना किसी को हिलाएंगे। जो जहाँ है वहाँ उनको समझ लेंगे, उनके तरफ से जो व्यवहार होगा उसका संभव से निपटारा कर पाएंगे, क्योंकि आज करने का निश्चय हो जाता है, लेकिन होता नहीं है संभव से निपटारा, होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो बोले आज मन वाणी का है कि एकता नहीं है, इसलिए हमने निश्चय किया, लेकिन वो निश्चय परिणाम नहीं देता। उसका मतलब क्या है? संभव से निपटारा करने का निश्चय किया, दादा मुझे शक्ति तो संभव से निपटारा करना है, लेकिन हम परिणाम को देखकर समझ जाते हैं यहाँ संभव से निपटारा तो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं वो नाराज हो गए। हम तो यूँ तो समझ लेते हैं भाई चलो हमने इसको निमित्त बुरा नहीं माना, निमित्त समझा, यूँ समझा, तो इसलिए हमारा तो निपटा तो वहाँ पर हम थोड़ा डिस्टेंस रख लेते हैं, यूँ नहीं, बात सही है, हाँ, मतलब लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो मन में हम ऐसा समझते हैं कि निपटारा हो गया, हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात। नहीं, निपटारा तो आज करने पर भी होता नहीं है, क्योंकि हमारे से कहीं ना कहीं सामने वाले को दुख हो जाता है, नहीं होता है, हो ही जाता है। संभव से निपटारा करने का मतलब क्या है? जो आगे का राग द्वेष वाला परिणाम आता है वह आज समाधान पूर्ण खत्म हो जाता है, समाधान पूर्वक खत्म हो जाता है। लेकिन आज ये समय ही ऐसा नहीं है कि व्यवहार मिट जाए, वो व्यवहार शेष रह जाता है, और शेष रह जाने पर वो पूरा नहीं होता, संभाषण मुद्दा पूरा नहीं होता। वहाँ पे समझ में भी आता है कि सामने वाले को समाधान, अरे हमें समाधान नहीं हुआ तो सामने वाले का कैसे समाधान होगा, जिसके लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं कि नहीं मुझे तो, यानी जितना समाधान नहीं हुआ उसका प्रतिक्रमण करते हैं और ये संभव से ही निपटारा करना ऐसा निश्चय करके छोड़ देते हैं। छोड़ देने का मतलब क्या है? आपने निश्चय कर दिया, यानी
प्रत्याख्यान कर दिया। अभी ये प्रत्याख्यान करने से जो प्रकृति बद्ध किया ना, आपने कुछ किया, कर्ता भाव इतना ही है, समभाव से निपटाना में ही हमारा कर्ता भाव है और इतना ही है, उससे आगे नहीं है। बाकी का जो व्यवहार है नामधारी का, वो तो व्यवस्थित शक्ति करता है, ख्याल में है ना। लेकिन संभव से निपटाना व्यवस्थित शक्ति नहीं करती है, संभव से निपटाना हम करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। और उससे जो शरीर बनता है, वो दादा ने कहा चरम शरीर बनता है वो, और चरम शरीर में हमारा संभव से पूरा निपटारा हो जाएगा फाइल का। आज 30, 40, 50, 60% होता है, इसीलिए कहा वापस आने वाले हैं यहाँ। और जब ये 70% का क्या बोले सीमा पार करेगा ना, तो वहाँ महाविद्य क्षेत्र में टिकट मिल जाएगी। तो बाकी का जो व्यवहार है वो खत्म हो जाएगा, श्रीमंत स्वामी प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष पे। ये बात समझना है। तो जब तक हमारी ये शक्ति नहीं आती है तो हम लोगों से दूर रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ रहेंगे, साथ रहते भी हैं तो वो व्यवस्थित का हिसाब से ही रहते हैं, और अलग जाते भी है, दूर रहते भी है, वो व्यवस्थित का हिसाब अकाउंट में लिखा तो आप दूर हो जाते हैं। समझना है। कई बार हमें दूर होना है, होना चाहते हो, लेकिन दूर नहीं हो पाते, ख्याल में आया। और हो जाता है तो समझ लेना, चलो हमें व्यवस्थित ने यारी दी, क्योंकि आज उसके साथ रहने पर संभव से निपटारा तो करना ही है, लेकिन हो नहीं रहा है, ख्याल में आया। ये हम समझ लेते हैं ना तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि संभव से निपटारा करने का पूरा निश्चय है, लेकिन आज वो निश्चय पूरा नहीं होता, क्योंकि मनमानी का कि इतना नहीं है, और जितना रह जाता है हमें समझ में भी आता है कि इतना रह गया, उसका प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं कि जो भी हो मुझे तो संभव से ही निपटारा करना है। तो ये जो शेष भाग संभव से निपटारा करने का जो भाव रहता है, उससे चरम शरीर बनता है आखिर में, और वो चरम शरीर में पूरा निपटारा हो जाएगा तब तो बहुत शरीर सशक्त होता है, बहुत बलशाली होता है, और वो शरीर में हम संभव से निपटारा कर लेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वो एक एडजस्टमेंट है हमारा। अभेदता से हम एक रहेंगे, जहाँ नजर देखो वहाँ शुद्धात्मा देख लेंगे। अभेदता मतलब रियल में, रिलेटिव में? अभेदता तो रिलेटिव में ही होती है, रियल तो अभेद है ही, वो हम समझते भी है, उसमें कोई बुद्धि दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर के शुद्धात्मा मेरे अंदर के शुद्धात्मा सेम है, आपकी यानी एक शरीक है। तो चीटी में भी वैसे ही शुद्धात्मा है, वो एक शरीक है। हाथी में भी वैसे ही है, हमारे जैसे ही है। लेकिन हाथी को देख के हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम और हाथी एक। चीटी को देख के ऐसा नहीं लगता कि मच्छर को देख के ऐसा नहीं होता है कि मच्छरों में एक। लेकिन हकीकत से जो यहाँ से बाहर गया, आत्मा से बाहर नहीं गया है, उद्गल से बाहर गया है, अहंकार के कारण, अहंकार के प्रयोग के कारण, कर्ता भाव का प्रयोग है जिससे वो बाहर जाता है। फिर सुख भी गया या दुख भी गया, लेकिन वो वापस सेटलमेंट के लिए यहीं आएगा। तो जहाँ से भी आएगा तो वो हम ही है। यहाँ से गया हुआ अगर वापस आता है तो आप मैं ही हूँ। और ये सिद्धांत से जब हम समझ लेते हैं तो हमें अनुभव में आता है जैसे निश्चय एक ही है, व्यवहार भी एक ही है। जैसा पुराण ऐसा गलत। ख्याल में आया? पुराण यानी यहाँ से बाहर गया था वो, गलत यानी जो वापस रिटर्न होता है वो।
यहाँ से जो गया वही पाता है वापस, कोई नया नहीं दे सकते। बोलिए, यानी सामने वाले को नया नहीं दे सकते। अगर यहाँ से अगर गया है तो ही वो आएगा वापस, और अगर यहाँ से गया नहीं है तो ऐसा कोई वापस आने वाला नहीं है। ख्याल में है? लेकिन मेरे कर्ता भाव से वो जरूर गलती होगी। समझ में आया? क्योंकि कर्ता भाव से यहाँ से बाहर जाएगा, अज्ञानता से बाहर जाता है, और यानी अंधेरे पे बाहर जाता है, उजाले में ही वापस लौट सकता है वो, यानी ज्ञान के सिवा वो लौट नहीं सकता है, यानी उसका समाधान नहीं होता है। ख्याल में है? जहाँ नजर आए शुद्धात्मा देखेंगे, निश्चय दृष्टि शुद्धात्मा देखेंगे, लेकिन व्यवहार दृष्टि से सामने वाले को देखने से, व्यवहार के माध्यम से, या ना व्यवहार में हमें जो भेदभाव है ना वो मिटते जाएंगे। इसीलिए क्या कहते हैं, वकील साहब ऐसा मान करते हैं कि मैं तो सत्यनारायण हूँ, लेकिन मैं क्या कौन सी समझ से देख लेता हूँ, मैं तो सत्यनारायण जी तो दीपकानंद ही है। उसी तरह से मैं अपने आप को कितना भी मान लूँ मैं दीपकानंद हूँ, आप तो पुत्र हूँ, ऐसा करके, लेकिन आप मेरे में सत्यनारायण नहीं देखेंगे। अब आमने सामने ऐसा व्यवहार हो जाता है, कैसा होगा सोचो। धंधे, घर पर, धंधे पर, काम पर, अड़ोस पड़ोस के व्यवहार में, किसी भी प्रकार के साथ का लेने देने का व्यवहार में ऐसा हो जाएगा, फिर हम कोई शिकायत नहीं करेंगे, वो मुझे ऐसा करते हैं, वो मुझे वैसा करते हैं। जब तक होती है, शिकायत हो सकती है, तब तक हमें समझ लेना कि कमजोरी है थोड़ी। समझ में? कमजोर है तो शिकायत करेंगे, बलवान हो गए वो शिकायत नहीं करते, सोल्यूशन लाते हैं। और सोल्यूशन मारने में नहीं है, समझने में है। मारने का तो एक बीच वाला रास्ता है, मार के भाग जाओ तो जीवित रहेंगे, और जीवित रहकर फिर से समाज से निपटारा करके छूट जाने का। जहाँ नजर आए शुद्धात्मा देखेंगे, जहाँ नजर करो वहाँ यादी तुम्हारी, ऐसा करके बोलते हैं। उसी तरह से जहाँ देखो वहाँ शुद्धात्मा दिख रहा है, यानी दादा भगवान को देखने का है। इसीलिए बोले अभी आपका हमारा जीवन, बाकी का जीवन क्या है, क्या करना है, तो बोले दादा भगवान ने सभी आपके अंदर दादा भगवान दिखाई दिए। दादा भगवान जैसा में शुद्धात्मा बोलते हैं ना, अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जीव मात्र में दादा भगवान को देख लो, और दादा भगवान को देख लेके ज्ञान स्वरूप, विज्ञान स्वरूप, तुम्हें किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा। तो बोला रहे वो मुझे परेशान क्यों करते, तो बोले वो आपकी गलती हुई थी ना, उसको लौटा रहे हैं, गलती हुई थी वो लौटा रहे हैं। तो वो जो व्यवहार होता है वो एक ही है। अभी ख्याल में है कैसे एक है? एक का मतलब है वो मेरा ही अंश है। जितने लोगों के साथ हमारा व्यवहार है वो हमारे ही अंश है। अभी सब व्यवहार को इकट्ठा देखेंगे तो मैं कंप्लीट हो जाता हूँ ना। समझ? आपके साथ मेरा कुछ पड़ा है, आपके पास मेरा कुछ पड़ा है, आपके पास मेरा कुछ पड़ा है। अभी मैं सबका ले लिया, मेरा वापस ले लिया, हमारा एक ही है। और जहाँ एक होते हैं ना तो कोई झगड़ा नहीं होता है। ऐसा बोला जाता है सब शायद है, कोई दुख नहीं होता है। बोलो ऐसा है। जिज्ञासु वो मोक्ष की प्यास बुझेगी, जिज्ञासु वो मोक्ष की प्यास बुझेगी, स्वपद में रहने की प्यास लगेगी, स्वपद में रहने
सच्चिदानंद वंदन जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद वंदन जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद वंदन जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद वंदन जय सच्चिदानंद जिज्ञासु मुमुक्षु की प्यास बुझेगी, यानी दादा का वारस हो। ये जो जिनको ये मिल जाता है जो जिज्ञासु है, यानी जानना चाहते हैं कि भगवान क्या है, भगवान कौन है, करते क्या है, मैं कौन हूँ। और मुमुक्षु यानी जिनको मोक्ष में जाना है, मोक्ष ही प्राप्त कर लेना है। तो बोले मेरे दादा का वारस हुआ ना, तो मेरे वारस होने पर जिज्ञासु और मुमुक्षुओं की प्यास बुझेगी, यानी वो जो चाहते हैं उनको मिल जाएगा हमारे से। स्वपद में रहने की प्यास लगेगी, सामने वाले को स्वपद में रहे, क्योंकि हमें स्वपद में देखते हैं ना, वारस होना यानी हम बिल्कुल दादा की आज्ञा में रहते हैं और हम स्वपद में रहते हैं, तो सामने वाले को भी भाव ऐसा रहना चाहिए। जो कहते हैं ना दादा भगवान जैसा प्योर होना है, दादा भगवान जैसी सिंसियरिटी चाहिए, ख्याल में है। दादा जेऊ मारे थाऊ छे, दादा जैसा मुझे होना है, ऐसा स्वयं की भजना में डूब जाएंगे। यानी सामने वाले की बात है, हम जब दादा के वारस हुए हैं तो हम तो अपनी भजना में डूब ही जाएंगे, लेकिन ये सामने वाले को भी ये नाम मिल जाता है। हम दादा का वारस होकर हम खुद की भजना करते हैं, तो उनको जैसे दादा ने अपनी भजना की और हमें बताई, तो हम भी वो करते हैं, तो हम भी दादा भगवान जैसे होते जाते हैं। यहाँ अगर हमारा काम पूरा होता है तो मैं दादा भगवान जैसे सुल्तान भाई ही हूँ। डूबे वो भीतर उजाला पाएंगे, यानी जो जो ऐसे जिज्ञासु मुमुक्षु हमें मिलेंगे, क्योंकि हम दादा के वारस हुए हैं, तो वो उनके भीतर भी यही उजाला पाएंगे भी, डूबे वो भीतर उजाला पाएंगे, यानी वही दादा भगवान स्वरूप आज और एक प्रकट हो गया, समझ में है, हमारे निमित्त से, वारस के निमित्त से। जय सच्चिदानंद बोलो, जय सच्चिदानंद। तो ऐसे दादा को हम जय सच्चिदानंद वंदन करते हैं। बोलिए, ऐसी बात है। अभी कहाँ झंझट करनी है, कहाँ सर फोड़ी करनी है, बोलते हैं प्रश्न ही नहीं रहा। नंबर नहीं देखना है, नंबर से काम नहीं है, हमें तो काम से काम है। काम से काम है यानी का मतलब है कि एक दादा भगवान के कल्याण के उत्तम निमित्त बने तो दादा का काम आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा ही। इसलिए हमारा लक्ष्य यह है। बोलिए, ज्ञान के साथ व्यवहार का सबसे बढ़िया क्या तरीका है तालमेल बिठाने का? पहली बात तो यह है कि ज्ञान अपनी जगह पे बिल्कुल निष्ठावान है। इसका मतलब क्या होता है, ज्ञान कभी भी उनके सामने जो कुछ भी होता है उसको प्रकाशित करने का चुकता नहीं है, और मुझे आपको प्रकाशित नहीं करना है, ऐसा नहीं है। बोले क्योंकि ज्ञान मेरा स्वभाव है, तो मेरे सामने जो भी हिलचाल होगी मैं उसे प्रकाशित करूँगा। ठीक है, तो ज्ञान स्वयंभू है। स्वयंभू यानी उसको किसी ने बनाया नहीं है,
कोई बना नहीं सकता, वो है, बस है, और वो प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश स्वरूप जिनके पास प्रकाशने की शक्ति है। किसको प्रकाश देगी? जो बदलता है। वो कौन बदलता है? तो बोले व्यवहार बदलता है। निश्चय में कोई परिवर्तन होता नहीं है, निश्चय निश्चय स्वरूप ही रहता है, उसमें ज़्यादा कम इधर उधर कोई गुण है नहीं। अभी सोचिए कि निश्चय अपनी जगह पे बिल्कुल निष्ठावान है और अपना काम, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ही लेता है। किसको प्रकाशित करता है? व्यवहार को प्रकाशित करता है। अभी व्यवहार को देखेंगे कि व्यवहार कभी गबला करता है? तो बोले नहीं, व्यवहार अपने आप गबला नहीं करता। अगर उसके ऊपर अज्ञान प्रयोग हो जाता है, नया अज्ञान प्रयोग होता है, तो गबला होता है। ये समझ में आया? तो ज्ञान इतना शक्ति वाला है कि वह अपनी जगह पे निष्ठा से काम करता ही रहता है, और सारा व्यवहार जो हमारे समक्ष आता है, वो आपका नाम ढूंढ सिंह। हाँ, लूण सिंह जी, बराबर। तो ये लूण सिंह जी को प्रकाशित करते हैं। अभी लूण सिंह जी व्यवहार है, उनके साथ जितना भी व्यवहार है वो लूण सिंह की है। तो लूण सिंह की बुद्धि ये स्वीकार नहीं करेगी, वो झंझट करेगी। ये वकील साहब ऐसा क्या करते हैं, अरे वो वैसा क्या करते हैं, मुझे परेशान क्यों करते हैं, ये करते वो करते। तब ज्ञान उस व्यवहार को समझाता है, तो भाई यहीं से गया हुआ वापस आ रहा है, तो आपका ही है, वो आप ही है। वो बोले मैं मानता नहीं। आप मानो नहीं मानो, मुझसे मेरा झगड़ा नहीं है, हकीकत यह है। क्योंकि जब तक दिखाई नहीं देता तब तक वो मानेंगे नहीं। और आज देखना है लेकिन दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? बोले आवरण है, गलतियों का बादल है अभी का, इसीलिए दिखाई नहीं देता है। अभी आप सोचो कि ये बादल से हट गए हैं और आपको सब कुछ जैसा है ऐसा दिखाई देता है, तो कैसा होगा? जैसे कि महावीर भगवान को कान में चुभाया ना, जैसे वो कांटा चुभाया ना, पीड़ा हुई। इसको हुई वर्धमान स्वामी को। और ये ज्ञान तो अपनी जगह पे प्रकाशमान था, तो ज्ञान के प्रकाश में उनको तुरंत दिखाई दिया। वो इतने भवपूर्व, हम जब कृष्ण नारायण थे, यह समय के, यह अर्धकाल चक्र के प्रथम वासुदेव नारायण, तो बोले वो जो वहाँ गलती हुई थी, शैयापालक के कान में गर्म शीशा डाल दिया था, कहा था कि सो जाओ, संगीत बंद कर देना, लेकिन बंद नहीं किया और राजा जाग गए। तो आक्रोश में आके उनके कान में गर्म शीशा डलवाया, वो तो मर गया। और मर तो गया, लेकिन मरने के बाद उनको थोड़ा एहसास हुआ, अरे गलत हो गया। वो हल्का सा किया गया प्रतिक्रमण, क्षमा याचना। अभी उन्होंने क्या किया था? गर्म शीशा डाला था, इनके भागे में क्या कांटा आया और वो जीवित रहे, वो तो मर गया था। ऐसे भी तो होना नहीं था, क्योंकि वे चरम शरीर है महावीर भगवान वर्धमान स्वामी। तो वो समझ गए, हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें दादा भगवान ने दिखाई न देने पर भी पहले जवाब दे दिया कि ये व्यवस्थित है, यानी कुदरत का संचालन है। यहाँ आपका या मेरा ऐसे भी भगवान का चलता नहीं है। बोलो, अभी व्यवहार समझ गया है ना? ये व्यवहार निश्चय के उपस्थिति में, निश्चय प्रकट होने पर व्यवहार जो असहज था
नॉर्मल नहीं था, सामान्य नहीं था, वो सामान्य होता जाता है। विशेष भाव से पीड़ा होती है। अज्ञान से विशेष भाव का प्रयोग हुआ था और वो प्रयोग के कारण आज राग द्वेष होते हैं। और जहाँ ऐसे राग द्वेष होते हैं तो जागृत रहकर उस कमजोरी को सुधार लेते हैं तो व्यवहार सुधर जाता है। आज वो व्यवहार पूरा सुधरता नहीं है एक अपवाद के तौर पर, क्योंकि हमें कलयुग में ज्ञान मिला है और ये ज्ञान है द्वापर का। द्वापर का ज्ञान जो हमें मोक्ष में ले जाए उसी भव में, वो हमें यहाँ कलयुग में यहाँ मिला। इसीलिए कहा कि कम से कम एक जन्म लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लगता है, लेकिन 15 तक जाने वाला नहीं है। आप सोचो तो व्यवहार संक्षिप्त होते होते मिट जाता है, मिट जाता है और निश्चय प्रकाशमान हो जाता है, गुरुत्व को पा लेता है। ये बात है। तो निश्चय और व्यवहार दोनों, निश्चय अपनी जगह पे बिल्कुल निष्ठावान रहता है। और पुद्गल की भी बात एक बहुत अच्छी है। अगर छोटी सी छोटी भी कमजोरी है पुद्गल में, तो वो अपनी जगह पे जब संयोग का धक्का होता है तब वो व्यवहार अपनी कमजोरी व्यक्त कर देता है। ख्याल में कमजोरी व्यक्त कर देता है, यानी व्यवहार भी अपनी जगह पे निष्ठावान है कि जो जो गलतियां होती या हुई थी वो आज अपने जगह पे वो बता देती है, व्यवहार बता देता है। संयोग क्या देना? हाँ, संयोग के साथ आती है। हाँ, संयोग माध्यम है, संयोग माध्यम है और भूल हमारी मुख्य है। संयोग में भूल प्रकाशमान होती है, हमें पता चलता है, उसका प्रतिक्रमण होता है, प्रत्याख्यान होता है। अभी ये समझ से आपको निर्दोष देखने के लिए क्या दिक्कत है? ये समझ से कोई कुछ भी करेगा हमारे साथ या दूसरों के साथ, तो वह व्यक्ति नहीं करता, शक्ति करती है। शक्ति क्यों करती है? क्योंकि बोलो अवस्थित हुआ था। अज्ञान में, अज्ञानता में अवस्थित होने पर व्यक्ति में से, व्यष्टि में से, यानी व्यष्टि यानी छोटा कंप्यूटर और समष्टि यानी पूरा कंप्यूटर, ये व्यष्टि में से समष्टि में जाता है और जब फल देता है तब वो व्यवस्थित होता है। इसीलिए ये व्यवस्थित की समझ से हम बिल्कुल शांत हो गए। ऐसा है ये। हाँ गए ईश्वर भाई मैसेज तो किया, मैसेज तो किया, लेकिन वो व्यस्त रहते ना तो जैसे कि आईना के सामने गए ना तो आईना तो सब कुछ दिखा देता है हमें, लेकिन हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है और वो ध्यान केंद्रित नहीं होने के कारण प्रज्ञा शक्ति अपने प्रकाश में दिखा देती है ये हुआ, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होने पर, उसके बताने पर भी हम उसको देखते नहीं हैं और फिर उसका मार खाना पड़ता है। ऐसा है। इसीलिए मोक्ष का विज्ञान मिला है और हमें विज्ञान स्वरूप बना दिया है। परमात्मा योग प्राप्त है
और परमात्मा योग में रहकर बाकी का ये जो सब लेना देना बाकी है उसका संपादन निपटारा कर दो, काम हो गया। निश्चय और व्यवहार में मौन जो है, मौन का क्या महत्व है? मौन का मतलब यह है कि व्यवहार है ना क्रियात्मक है और निश्चय ज्ञानात्मक है। क्रिया के भाग में आचरण है, क्रिया के भाग में वाणी का बोलना है और क्रिया के भाग में मन का सोचना है। ये तो तीन चीज काम करती रहती है। समझ में आया? तो वो अपनी जगह पे काम करती रहती है और हम शुद्धात्मा ये जब जब ऐसा व्यवहार होता है उसको देख लेते हैं, लेकिन वो दिखाना बंद नहीं करती है। हमारे शटर गिर जाते हैं ऐसा। तो यह समझ से अब व्यवहार दिन ब दिन दिन प्रतिदिन घटता जाएगा, क्योंकि नया कुछ होता नहीं है और पुराना खाली होता जाता है। जब खाली होता है तब हमें हमारी समझ से वो गलती को ढूंढ डालना है। बड़ा आसान काम, हमको तो कुछ करना ही नहीं है, वो ज्ञान ही सब कुछ करेगा। खास करके ये पूछ रहा था हाँ, कि जो व्यवहार में मौन के पॉजिटिव और नेगेटिव, मौन का मतलब क्या है? जो कारण सर्जित हुआ है भूतकाल में उसके अनुसार, यानी रिकॉर्ड हो गई वाणी निकलेगी ही, लेकिन निकलते वक्त हम अच्छे से उसको सुन लेते हैं कि इसमें क्या कुछ गलती रह जाती है और समझ में आने पर उसको सुधार लेते हैं। बोलने वाले हम नहीं रहते तो वो मौन है। ख्याल में आया? क्योंकि बोलने वाले हम नहीं है, इसीलिए दादा ने यहाँ इसका समाधान दिया है हमें कि व्यवस्थित शक्ति यानी कि टेप रिकॉर्ड बोलती है। वो टेप रिकॉर्ड का मतलब क्या है? जिसका जैसा टेप किया है उसका वो बजती है, बजा के सुना देता है। समझ में आया? ऐसा निकलता है। बोले यार पैसा क्या बोलते हैं? अरे जो आपका अज्ञानता में आपने बोल दिया था, अब आज उसका परिणाम आता है। इसीलिए दादा भगवान मुझे याद है बराबर से, उन्होंने कहा था कि समझ पक्की रखो। अक्रम विज्ञान की समझ जीव पर चाहिए, यानी कभी भी हमें चाहिए तो वो हाजिर है और नीचे अपने समाज में हाजिर ही रहता है और व्यवहार अपनी जगह पे जो गलती है ना वो खुली कर ही देता है। तो इस तरह से हम ये सभी का निपटारा करते करते, प्रतिक्रमण करते करते छूट जाएंगे ना, फाइनली छूट जाएंगे। अभी तो छुड़वा दिया है, अभी छुड़वा दिया है और करारनामा चालू है। करारनामा समझते हैं ना? करारनामा आपके यहाँ सुना जाता है। और इसके कारण इधर उधर जाना पड़ता है। तो इधर उधर जाने वाले हम नहीं है, बिहारी बिहार पड़ते हैं। मैं बिहारी मात्र को जानता हूँ, बहुत अच्छा है, लेकिन ये कुदरत का जीवन से जुड़ा हुआ विज्ञान है, गणित है। गणित एक परमाणु जितना भी ज़्यादा या कम हो नहीं सकता। अगर इतना बिल्कुल परफेक्ट है तो हमें कैसे रहना चाहिए वो समझना है। ये बात समझ लो। पहले क्या था
कोई बोल जाते थे, बोल के जाते थे, करके जाते थे, तो बोलते थे देखो ना ये ऐसा बोलते हैं। अरे वो आपको क्यों बोले, किसी और को क्यों नहीं बोला? क्या बताया, वो आपका हिसाब है, यानी वहाँ के बोल के गया। अब आप किसी को भी बताएंगे, शेयर करेंगे, यही चीज़ ऐसी है कि शेयर करने की नहीं है। शेयर करोगे तो आप लूट जाओगे, तो लूटने का धंधा नहीं करना, खुद का। कितना अच्छा बताया है। ये चीज आपकी चीज है, आपके लिए है, तो दूसरों को बताने का क्या मतलब है? बहुत अच्छा है। और सोचो, आप बोलेंगे अरे बोलो इतना ही किया, तो लोग क्या बोलते हैं बताएं, आपने जितना दिया वही दिएंगे ना, ज़्यादा क्यों देंगे, कहाँ से लाएंगे? वो आपका नहीं है। आपने जितना दिया था ना वो लौटा रहे हैं अभी। और अगर आज आप ज़्यादा मांगते हो तो कैसे मिलेगा? अगर चाहिए तो वापस दो तो मिलेगा। बहुत अच्छा है। और मैं तो सचमुच कहता हूँ, हमारे अंदर प्रश्न उठते ही रहते हैं, लेकिन वो प्रश्न को हम उसकी नोट बोलते हैं, नोट हिंदी शब्द है, नोट लेना, नोट करना, लेकिन वो तो इंग्लिश है ना, नोट करना, नोट करना याद रख के मन बैठा। तो आपने नोट कर दिया तो आपको पता चलेगा कि जाता है ना वही आता है। एक परमाणु ज़्यादा भी नहीं आता है, एक परमाणु कम भी आता नहीं है। लेकिन आज का हिसाब आपका इतना है, इतना समझ लो। बोले आगे की स्टोरी ब्रेक के बाद बोलते हैं ना, ऐसे आगे की स्टोरी अभी थोड़ा अल्प विराम के बाद। ये गणित इतना पक्का गणित दे दिया है ना, बिल्कुल मिनमेट नहीं है। अब बोलो, और ये विज्ञान दृष्टि हमें मिली है, वो यथार्थ जो महावीर भगवान को मिली थी वही उन्होंने गौतम स्वामी और दूसरे गणधरों को दी, और आगे का काम सब गणधरों ने किया। उनको करने कुछ कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, अभी वो करते रहेंगे। इसीलिए बात को समझना है। इसके लिए क्योंकि बिहारी बिहार करते हैं, बिहारी बिहार करते हैं, वाणी बिहारी वाणी बिहार करते हैं। मैं निर्विहारी मात्र उनको जानता हूँ। यानी कि बोलने वाला बोलता है, हम जानने वाला जानते रहते हैं कि क्या क्या बोला गया, और लगा कि थोड़ा ज़्यादा बोल गए तो नहीं काम करता, काम ही है। कई बार वो बैंक में काम करते हैं ना, तो ज़्यादा पैसा दे देती है, उनको पता चल जाता है। जो अच्छे कस्टमर है वहाँ वापस आके दे जाते हैं कि भाई आपके अंदर से 100 रुपये ज़्यादा निकला। मौन, कायमी मौन हो गए, बोल करके भी मौन हो गए। यानी अगर कोई पूछते हैं तो उसका ढंग से जवाब देना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। और अगर आप भीतर से पक्के हो, समाज से छुटकारा करना ही है, तो आप कैसे रहेंगे उनके साथ? कोई भी परिस्थिति को काट छाट करना नहीं पड़ेगा, ऐसा है। इसीलिए कहा कि बात को समझ लो, समझ गए तो आप ही भगवान हो,
समझ गए तो यहीं पर मोक्ष है, और क्या चाहिए। दूसरों को देखने की आदत हो गई ना, इसीलिए बार बार नजर दूसरों के ऊपर जाती है, ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। ओ पधारिए, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उससे नाम क्या है? उसका नाम है हरियाणा की है। जय सच्चिदानंद। आपने हमें पहले याद किया हमारे बात तो उनकी बात बहुत बड़ा कौन कुछ यार ही आप हैं। कुछ बातें करो। कुछ होती जो आ गया जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे बैठते तो सब लोग आ जाते, मेरा ये हिलाना पड़ता है। इधर आ जाइए ना, इस तरफ आ जाइए ना। हाँ बोलिए, फरमाइए कुछ। क्या बताया? क्या आपको सुनने के लिए आए हम तो? हाँ सुनने के लिए, लेकिन सुनने के लिए कुछ वो जानना पड़ता है ना, ये बोलो ये बोलो। ये रिलेटिव और रियल दो आज्ञा हम हाँ। परफेक्ट तरीके से पाल रहे हैं, हाँ ये कैसे टेस्ट करें? उसका टेस्टिंग एक ही है। पहली बात तो यह है कि आपको कोई संयोग का बोझा नहीं रहेगा। आप खुद के लिए निशंक हो जाएंगे कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसा रहेगा। और फिर व्यवहार में आप संभव से निपटारा चुकेंगे नहीं। यानी जब जब कोई भी ऐसी गलती हो जाती है या रह जाती है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि गलती हो गई, रह गई, तो आप उसको सुधार लेंगे। निश्चय का काम है व्यवहार को दिखाना, और हमारा निश्चय और शुद्धात्मा निश्चय वो दो अलग है। शुद्धात्मा निश्चय अपने स्वभाव से वो निश्चय है, और उद्गल वो स्वभाव से उद्गल है। और मैं बीच वाला हूँ ना, मेरा पुरुषार्थ निश्चय वो मेरा पुरुषार्थ है। यानी आज्ञा का निश्चय करना, और आज्ञा के निश्चय से मेरे व्यवहार में जो गलतियाँ उजागर होती जाती है, दिखाई देने लगती है, तो मैं उसको धोने को, सीधा करने को चूकता नहीं हूँ। लेकिन आज फिर से बार बार हमें ये लक्ष्य में रखना जरूरी है कि आज मन वाणी काया की एकता न होने के कारण हमारा किया गया निश्चय, दृढ़ निश्चय पूरा नहीं होता है। यानी निश्चय करने पर भी संभव से निपटारा नहीं होता। भाई मुझे तो करना है,
तो ऐसा भी बोलते हैं, आपको करना है तो हो गया समझ लो। वो एक अपेक्षा से सही है, आपका निश्चय है कि मुझे करना ही है, तो अब आज नहीं हुआ तो कल हो ही जाने वाला है, इसलिए आप समझ लो कि हो ही गया समझो। लेकिन जो आज हुआ नहीं, उसका मतलब ये हुआ कि आपके संभव से निपटारा का निश्चय होने पर भी आपसे सामने वाले को दुख हो गया। आपका निश्चय था, लेकिन निश्चय होने पर भी ये गलती रह गई, तो अभी आपको क्या करना है? आप प्रतिक्रमण करेंगे। अभी प्रतिक्रमण किया, उसका मतलब क्या हो गया? निश्चय स्वरूप आप शुद्धात्मा तो हो, व्यवहार से आपने अपने आप को समझ लिया, और अंतरात्मा दशा में जो हमें पुरुषार्थ से रहना है, उसका क्या पुरुषार्थ है? तो बोले शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग का मतलब क्या है? वापरना, शुद्धात्मा के प्रकाश को वापरना, उपयोग करना, वापरना। क्या वापरना? कि ये जो खाली होता हुआ वकील साहब का व्यवहार है ना, उसको अच्छे से देख लेना है, कहीं कोई त्रुटि रह नहीं जाती है ना, कोई गलती रह नहीं जाती है ना। जैसे बिटिया की शादी थी तो काफ़ी कुछ लोगों को आपको बुलाना था शादी में, तो घर वालों को पूछ लेते, देखो कोई रह नहीं जाता है ना। फिर आपके अगर कोई मित्र है तो उनको भी पूछ लेते, देखो इतना नाम से किया है, मेरे कोई रह नहीं जाता ना, नहीं तो बवाल हो जाएगी, बोले हमें ही भूल गए करके। कई बार ऐसा होता है। एक बार एक भाई साहब जिनको वो अच्छे से जानते थे, एयरपोर्ट पर मिल गए। देखो भाई मैंने कह दिया है, हाँ मेरी बेटी की शादी में आपको आना है। बोला है निमंत्रण मिलेगा तब मैं आऊँ ना। अरे क्या यार, आप ही भूल गए? मुझे लगता है भूल गए, आज ही भिजवा देता हूँ। ऐसा हो जाता है, ख्याल में आए? तो इस तरह से हम अपनी सभी गलतियों को सुधारते रहते हैं। कई बार हमारे क्या, जैसे कोर्ट में आर्गुमेंट होता है ना, हाँ, हम पॉइंट क्या करता है कि ये 10 पॉइंट बोलेंगे मान लो, तो वहाँ पर 8 बोलते तो भूल जाते हैं। वहाँ क्या 8 जैसे 10 पॉइंट बनाते हैं कि ये बात कैसी है, तो 8 बात कहते हैं, 2 बात भूल जाते हैं। मान लो उसको कौन भूल जाते हैं? हम, जैसे बहस में हमको बात बतानी होती है। अरे तो बात सही है, थोड़ा बोले पानी पीने के लिए पूछ लेने का, फिर लेने का क्यों क्या है? एक नंबर का तो मना नहीं है, पर वो उस समय फिर बाद में आता है कि ये 2 बात नहीं, इसीलिए क्योंकि आपने ढंग से होमवर्क किया है। किसके लिए किया है? कि आपके जो क्या उसको जो क्लाइंट के लिए, हाँ क्लाइंट के लिए, क्लाइंट तो इंग्लिश वर्ड है, हरी मुआजिब या क्या आपका, चलो ठीक है समझ गए। आपके क्लाइंट के लिए आप काम करते हैं, जिनके लिए आपने होमवर्क किया है, कि ताकि वो सही है और उनको किसी प्रकार का अन्याय ना हो। तो जो आपने सोचा है वो एक पर्ची पर लिख देना है। नहीं, लिख भी देते हैं, तैयारी भी करके जाते हैं, पर उसे एंड टाइम पर उस समय भूल जाते हैं। अरे वही तो बोलता हूँ, लिख के जाने पर वो देख लेने का कि 5 पॉइंट क्लियर किया, 3 पॉइंट बाकी है, तो फिर बोलते हैं 1 by 1। हाँ, तो देख लेने का, उसमें क्या हो गया? ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको नहीं देख सकते हो, देखने में कोई मना नहीं, आराम से देख सकते हो उसको। देखिए एक और भी समझ लेता हूँ। मोदी साहब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, बराबर, वो कहाँ गए? ऐसी जगह पे गए कि जहाँ पर उनको इंग्लिश में बोलना था। वो इंग्लिश उनका सब्जेक्ट नहीं है, उनकी भाषा नहीं है, लेकिन वह भी उन्होंने देखे बगैर कहा। और ऐसा बोला जाता है, अमेरिका के सेनेट में यानी पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने एक क्या बोला,
अपना कहा था, सेनेट के लोगों ने 21 बार की कैसे उन्होंने नापा है, काउंट किया था, गिनती की थी, खड़े होकर उनका आदर किया था। अब बोलो, भारत के प्रधानमंत्री जो चाय बेचते थे इंग्लिश में नॉन स्टॉप, एक भी पर्ची निकाले बगैर कि ये कुछ रह गया, ये कुछ वो रह गया, नहीं बिल्कुल नहीं। और बोले वो कैसे? इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जैसे वे कुछ होमवर्क तो करते ही होंगे ना, होमवर्क करते ही होंगे ना, तैयारी जो करनी होती है। अरे वो आंकड़े भी क्या बोलते हैं यार, खर्च कर देते हैं यार, खर्च कर देते हैं, आंकड़े बोलते हैं, आंकड़े इतने प्रतिशत, इतना प्रतिशत, उतना प्रतिशत, इतना हजार। हमारा दिमाग काम नहीं करता है बोलो। और ये उम्र में 75 हो गई ना आपकी, 75। एक बात यह है नहीं, पर वो मैं पूछ रहा था कि जैसे वो 2 पॉइंट कहने रह गए तो वो बात तो चली गई, अब वो वापस को सुनने वाला है, फाइल तो जजमेंट में चली जाती है। नहीं, अब उसका प्रतिक्रमण कैसे करें? इसीलिए प्रतिक्रमण तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए पर्ची में लिख के जाओ। अब देखो, सब कुछ खरीदने के लिए आपको भेज दिया, पूरा लिस्ट दे दिया, तो आप चेक करेंगे ना कि सब ले लिया, सब कुछ आ गया, समझ आया ना। और अगर कुछ रह जाता है, कुछ रह जाता है तो आप तुरंत ले आते हो कि ये रह गया था, घर जाने से पहले ले आते हो। और ये जो इस तरह से रह जाता है, जिसका प्रभाव आपके क्या क्लाइंट के डिसीजन में आता है, तो आपको प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। जो आपने ऑलरेडी होमवर्क किया था, इसीलिए ऐसा कुछ भी होता है तो आप साथ में रखो, पर्ची साथ में रखने का रखने क्या है। नहीं, उसमें मना नहीं है, हाँ। पर्ची की पूरी फाइल ही रखो आप वही है। इसीलिए आप जैसे अब क्या 10 बार होता है ना, तो 2 बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है, 10 बार में 8 बार नहीं भी होती है। लेकिन वो रखो ना, पर्ची रखो ना, क्या प्रॉब्लम है? पर्ची रखने का हमेशा। मोदी साहब जैसे परफेक्ट हो गए तो पर्ची की जरूरत नहीं है। पर्ची का कोई ऐसा, अरे कहाँ भी गए, वो वहाँ इजराइल गए तो वहाँ भी सीधा ही बोले थे, यानी समझने का ये है कि किसी की भी सफलता जो होती है ना, उसके पीछे उनका उनकी निष्ठा तो होती ही है, उनका हार्डवर्क है। नहीं हार्डवर्क होता है। कई तरह के लोग सवाल पूछते हैं, उनके आवाज रिप्लाई नहीं देते। हाँ वही तो। जैसे वो राष्ट्रपति देते थे अपने APJ अब्दुल कलाम, हाँ, कलाम साहब के भी जवाब अच्छे होते थे, मोदी के भी जवाब अच्छे होते थे। कोई कई तरह के प्रश्न आते हैं। हाँ, अभी ये भी एक प्रश्न भी ये भी है कि उनको जो हमारे भारत देश के प्रति उनकी जो निष्ठा है ना, कि मेरा भारत में आगे रखता हूँ, मैं तो बहुत पीछे हूँ, और जब मैं भारत को देखता हूँ तो मैं खुद को दिखाई नहीं देता हूँ, तो आपको कैसे दिखाई देंगे? इसीलिए हमेशा जीवन व्यवहार में भी ऐसा रखते हैं, अपने गुरु को आगे रखते हैं, अपने माता पिता को आगे रखते हैं, उन्होंने अपने देश को आगे रखना है। और हमें भी बताते हैं, देश है तो आप हो, देश नहीं रहा तो कहाँ जाओगे आप। लेकिन ऐसी निष्ठा मिलना मुश्किल है, लेकिन उनका जीवन
उदाहरण हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। जिनको याद करेंगे उनकी शक्ति मिलेगी, चोर को याद करेंगे चोर की शक्ति मिलेगी, और अच्छे को याद करेंगे तो ऐसी शक्ति मिलेगी। क्या सोचते हो? ऐसा है, हमें जो विज्ञान मिला है ना वो परिपूर्ण है, ज्ञान परिपूर्ण है, समझ पूरी बाकी है, यानी समझना पूरा बाकी है। चीज मिल गई है पूरी पूरी बिल्कुल। इसीलिए दादा कहते हैं परमात्मा योग प्राप्त हुआ है, कृष्ण भगवान आपके साथ है, राम भगवान आपके साथ है, महावीर भगवान आपके साथ है, दादा भगवान आपके साथ है, फिर आप क्यों गुजर करते हो? शंका क्यों करते हो? जागृत रहो, जागृत रहो। ऐसा है। तो 5 आज्ञा में राम नहीं जाता है, और क्यों करते हैं? इसीलिए क्या बताया है कि आपको पता चलता है ना कि आज्ञा नहीं रह पाते, वही आपकी जागृति है। अभी आगे का काम कीजिए। आगे का काम क्या है कि जो जहाँ जहाँ आज्ञा छूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी को दुख हो जाएगा। आज्ञा छूटने का मतलब क्या है? किसी न किसी को दुख हो जाएगा, तो याद करके, उनको याद करके, उनके शुद्धात्मा को याद करके प्रतिक्रमण करो, ये बाकी है। क्या बोलते हैं? अरे कपड़े के ढेर हो गए, तो धोने डालो ना, मशीन है, सब कुछ है। हाँ डालना है, कौन डालेगा? यहाँ तो ऐसा है ना, सभी को अपने कपड़े खुद को धुलाए। हम बोले कि जरा मेरे कपड़े धो डालो ना, बोले ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। ये बात है। तो बताया कि फिर समस्या नहीं रहती, समस्या नहीं रहती। गलतियां होती है, आपको समझ में आती है, वही बताता है कि ज्ञान काम कर रहा है। अभी आगे की श्रेणी में जाओ, आगे चलिए। आगे जाने का मतलब क्या है? दोष दिखाई देने के बाद दोष का निराकरण करना है, प्रतिक्रमण करना है। ये जो गलती मुझसे हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है। ये खुद में एक बहुत बड़ा प्रतिक्रमण है। ऐसा कहा है कि देखो, पांडवों के साथ कृष्ण भगवान थे ना, तो वो युद्ध जीत गए। क्या मैं जिस तरह से हमारे साथ दादा भगवान है, तो युद्ध नहीं, ये सारा व्यवहार हम जीत लेंगे कि कुछ शेष बाकी ना रहे, तब दादा भगवान के दर्शन हो जाएंगे, पूर्ण दर्शन। पूर्ण दर्शन का मतलब क्या है कि सारा व्यवहार जो क्रियात्मक है, यानी क्रिया वाला है, तो उस पुद्गल की क्रिया को करने वाला कौन है समझ लेना है, फिर आपकी जन्नत मिट जाएगी। ऐसा है। बोलिए। आज्ञा चूक जाते हैं, यही बताता है कि आप अंदर से जागृत हो, जागृत हो, बिल्कुल जागृत हो। लेकिन अभी आगे के कदम उठाने जरूरी है। कपड़े तो सब इकट्ठे कर लिए, अभी उठा के मशीन में डालना है और चालू कर देना है, बस।
ख्याल में है? इतनी अच्छी चीज मिली है, आखिर की चीज मिली है। बोले साक्षात कृष्ण भगवान, साक्षात राम भगवान, साक्षात महावीर भगवान, खुद दादा भगवान। अभी बोलो, फिर भी अगर आप उलझते रहेंगे तो कौन बचाएगा आपको? इसीलिए कहा समझ लेना बाकी है। पूर्ण समझ वही केवल ज्ञान है। बहुत बड़ी बात क्या है पता है? हमें ज्ञान देकर दादा ने हमें विज्ञान स्वरूप बनाया। विज्ञान स्वरूप का मतलब मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। ज्ञान में यानी कि अभी ज्ञान में कोई वृद्धि होने वाली नहीं है। आपको आखिर के स्टेशन पर बिठा दिया है। ख्याल में है? ये नहीं समझ में आने पर हम अपने आप को अधूरे समझते हैं, हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, और जो पुरुषार्थ करना है ना, वो पुरुषार्थ में हम कच्चा रह जाते हैं, कच्चे रह जाते हैं। ख्याल में आया? पहली बात तो ये है कि सुबह में जब जागे बिल्कुल प्रसन्नता से उठना चाहिए। 2 घंटा नींद लेके सोया ना, फिर भी प्रसन्नता से उठना है। और 10 घंटा सो के भी उठते हैं तो प्रसन्नता जानी नहीं चाहिए। ये पहला कदम है ना। और बोले नहीं प्रसन्नता नहीं हुई तो फिर ढूंढ निकालो क्या समस्या है, और उस समस्या का समाधान कर लेंगे तो आपको खुशी खुशी रहेगी। समझ में आया? ये समझना है। नींद कितने घंटे लेनी चाहिए? देखो, और कितने घंटे की लेनी चाहिए वो मत गिनो। दादा भगवान 1.5 से 3 घंटे की नींद लेते। 3 घंटे की? 3 घंटा बहुत क्या बोले प्रमाण वाला शब्द है नींद के लिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात समझना है। 14 भगवान ने 3 घंटे का 11 बजे सोते थे, 1:30-2 बजे उठ ही जाते थे। 11 बजे सोते थे, हाँ, 2 बजे उठ जाते थे। और दादा भगवान 11 बजे सो जाते थे, करीबन 2 बजे उठ जाते थे। और 2 बजे उठकर 3 घंटे नहीं का उन्होंने एक जगह वर्णन आया है, मैंने पढ़ा। हाँ मैंने पढ़ा एक जगह में वर्णन आया। बोले ज्ञानियों को सोना नहीं है और सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञानी पुरुषों का जीवन दूसरों के लिए है और वो उनकी कल्याण भावना है। हकीकत में लोग खुद के पैसे से खुद की चीज ला के सो जाते हैं। बोलिए। ये ज्ञान से व्यवहार बदलना चाहिए कि नहीं? बदले या ना बदले, हमारी दृष्टि बदल जाती है। बदलेगा नहीं व्यवहार तो? ऐसा नहीं कह सकते। व्यवहार तो जो हम लेके आए वही होगा। नहीं, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत। आपको कैसे मालूम आप क्या लेके आए? कोई नहीं बोल सकता ना। इसीलिए इसका मतलब क्या है, हमारे आखिर लग तक हमारा प्रयत्न चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जो हमारा हिसाब में लेके आए हैं तो वो तो ऐसा होगा ही। ऐसा बोलेंगे ना तो उसको आधार मिल जाता है, गलती को आधार मिल जाता है, और हम आधार नहीं देना चाहते। क्यों देना चाहते हैं? गलती को सपोर्ट मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट मिल जाता है, तो हमें वो नहीं देना है। क्या क्या नहीं, दादा भगवान कहते हैं कि मैं ये ज्ञान हमारा कैसे हाँ बराबर, कैसे इसी जन्म में मिलना चाहिए, नहीं इसी नहीं कैसे अगले जन्म में मिलना बता चाहिए। बात चाहिए। कैस का मतलब ये है कि आपको मैं शुद्धात्मा हूँ देकर परमात्मा बना दिया है। अभी परमात्मा का ये गुण तो एक भी नहीं आया हमें। नहीं, देखिए परमात्मा, ये शरीर परमात्मा नहीं बना है, लेकिन आप जो ऐसा आपका सुनना बताओ। हाँ? देवनारायण जी, yes. देवनारायण। देवनारायण जी, yes. नारायण। देव नारायण जी, देव नारायण जी में जो भी कमी है वो आपकी कमी नहीं है। वो हमारे नहीं है, आपकी नहीं है, वो आप नहीं हो। तो इस व्यवहार के लिए हम जिम्मेवार नहीं है। अभी वो बताते हैं कैसे जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो आपका व्यवहार नहीं है। आपका व्यवहार नहीं है क्योंकि आप बोलते हैं मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूं। सही है, वो आपके लिए बात सही है। ये सारे विश्व के लोग क्या मानते हैं, वो कौन है? वो आपको, आप देव नारायण होकर के वो समझते हैं। आप तो जने ने मैं देव नारायण नहीं हूँ, वो अब नहीं जानते, वो अब नहीं जानते। समझ में आया? इसीलिए दादा ने ज्ञान देकर हमें मुक्ति दे दी हाथ में, लेकिन उस मुक्ति का एहसास करने के लिए, अनुभव करने के लिए देव नारायण जी को आपको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन उसका टेंशन नहीं है, टेंशन के साथ ठीक नहीं करना है, लेकिन आपका पूरा प्रयत्न, आखिर तक का प्रयत्न रहता है देव नारायण को ठीक करो। और देव नारायण ठीक कैसे होंगे आपको करना है, सब वचन निपटारा करना है, तो वहीं से आपकी आग्रह शुरू हो जाएगी। देव नारायण जी को आपने बनाया नहीं है, जो अहंकार ने अज्ञानता में अहंकार करके बनाया पिछले जन्म में, वो तो मर गए, उनका शरीर भी मर गया और वो खुद भी मर गए। अहंकार की मृत्यु होती है, अहंकार का जन्म होता है ना बता। लेकिन वो पीछे छोड़ के गए अज्ञान का परिणाम, कारण स्वरूप ये शरीर, कारण स्वरूप शरीर। इसीलिए अब वो सूक्ष्म में से स्थूल बनता है। जैसे उम्र जाती है और जैसे वो स्थूल होता है, तब हमें पता चलता है ओहो ये गलती हुई थी, ओहो ये गलती हुई थी, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। हाँ, इसीलिए पहले आप स्वस्थ हो जाते, ठीक है मेरी नहीं है ना, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि ये आप ही हो, इसीलिए आपको ठीक करना पड़ेगा अपने आप को। और फिर भी आप सोचिए, आप ये शरीर में रहते हैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा हूँ करके, अगर यह व्यवहार संक्षिप्त नहीं होता, संक्षिप्त होकर मिट नहीं जाता, तब तक आपको रहना पड़ेगा। समझ में आया? इसीलिए व्यवहार को भी ठीक करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, बोझा वगैरह की टेंशन नहीं, बोझा नहीं, पर आपकी जिम्मेदारी है और आप बड़े अच्छे से निभाओगे, आराम से। आज्ञा इसीलिए दी है। बोलिए। तेल और पानी जैसा हमारा ये व्यवहार से संबंध है। मैं शुद्धात्मा हूँ, जैसे तेल और पानी कभी एकाकार नहीं होते, घुल मिल नहीं जाते, ऐसा मैं हूँ शुद्धात्मा, ऐसा मेरा स्वरूप है। मैं खुद की न स्वभाव वाला शुद्धात्मा हूँ।
ख्याल में है ना? क्योंकि आप मुक्त हो गए, आपको मुक्त कर दिया है, आपको परमात्मा बना दिया है, इसीलिए आप स्वभाव में आ गए। इसीलिए भाव अभाव जो देव नारायण जी को होते हैं वो आपके नहीं है। क्या बात है? हाँ, समझ में आया? वो आपके नहीं है, लेकिन आपको भी ठीक करना है। ये समझ गए ना अभी ये बात? और उसका कोई बोझा नहीं है, टेंशन नहीं है, क्योंकि कैसे ठीक करना है वो भी दादा ने बता दिया। केवल हमारा निश्चय, मुझे संभाव से निपटारा करना है, दादा शक्ति दो, बोलो। इतने अनुभव लोगों को है कि हमारा दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन वो उन्होंने खुद अनुभव किया है, इसीलिए वो उनका अनुभव विशिष्ट है। ऐसा है। इसीलिए जब भी जैसे उठते हैं, कभी भी देखो अब हमारी प्रसन्नता जानी नहीं चाहिए, मत पीछे। कई बार देव नारायण थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, तब बैठ के पूछो भाई क्यों टेंशन लेते हो? बोले ये काम बाकी है, ये काम बाकी है। चलो बात सही है, ये काम बाकी है, वो काम आप पूरा करने वाले हो। काम करने वाली शक्ति कौन है? काम करने वाली शक्ति कौन है? काम करने वाली शक्ति कौन है? नहीं, मैं नीचे बैठ सकता हूँ। कुर्सी लगा लो। अरे नहीं भाई, कुर्सी बराबर दिया है। काम करने वाली शक्ति कौन है? आप करते हैं काम, बोले नहीं शक्ति काम करती है। अच्छा, तो व्यवस्थित शक्ति काम करती है ना, तो हम नहीं करते। तो उनको बोल देने का, इसको ठीक करने का, मुझे करने का, आप कुछ हेल्प करो, मदद करो, तो टेंशन नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, देव नारायण को कुछ भी होता है, वो आप नहीं हो, वो आपका नहीं है। नहीं, ये ज्ञान तो दिया है आपने, लेकिन मान्यता में नहीं बैठा मुझे। मान्यता में नहीं बैठा, इसीलिए समझने की जरूरत है, इसलिए समझने के वास्ते इधर आने का, इसलिए परेशानी हो रही है। नहीं बताएं, बात सही है, सबको है। हमारा देखिए, हमारे पुण्य से हमें बहुत सत्संग मिला, दादा भगवान का भी सत्संग मिला, दादाजी का भी सत्संग मिला, आप तो पुत्रों से भी हम मिलते रहते हैं, हम साथ ही रहते हैं। सभी तरह से, सभी तरफ से हमें ये सत्संग का खाना मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, और हर वक्त एक कदम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ, लेकिन सत्संग में रहो, सत्संग में आओ, जब सत्संग होता है तब। ऐसा नहीं होता है फिर यूट्यूब पे जाके देखो, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, अभी तो सबके घर में है यूट्यूब। देखिए, ज्ञान जब मिला मुझे 17 जुलाई, जो मिला वो ज्ञान था या सिर्फ इंफॉर्मेशन थी? वो मैं अपरेंटली हमने तो ये सुना है, ज्ञान वो होता है जो व्यवहार में आए। बात सही है, लेकिन यह ज्ञान कलयुग में मिला है, इसीलिए आपकी श्रद्धा पक्की बैठ गई है कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ। अभी श्रद्धा का उपयोग करके लक्ष्य में आना है, ख्याल में है। और वो लक्ष्य में कैसे आएगा? हमारा निश्चय
कि मुझे आज्ञा में ही रहना है, दादा शक्ति दो। फिर वो किताब दी है ना, वो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? अरे धीरे धीरे होगा। नहीं, ऐसा नहीं। वो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? वो किताब में निश्चय व्यवहार चरण विधि जो दी है ना, वो हर रोज पढ़ने के लिए दी है। वो क्रियाकांड नहीं है, वो ज्ञान कांड है। अभी हमारे लिए ज्ञान कांड ही रहा। कर्म योग होने पर भी वो योग हमारा नहीं है, वो देव नारायण का है। अच्छा, वो है। इसीलिए देव नारायण के जीवन में सब कुछ बनता रहता है, यहाँ गए वहाँ गए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो आपके क्षेत्र में नहीं हुआ। लेकिन ये भूल जाते हैं हम लोग, तो क्या भाई हम देखो भूल जाते हैं ना, उससे मतलब आप शुद्धात्मा नहीं हो, वो तो कुछ साबित नहीं होता है। यही बात है जो ध्यान में कह रहे हैं ना। बात समझना, भूल जाने का मतलब ये नहीं है कि आप शुद्धात्मा नहीं हो, क्योंकि आप जैसे लोगों की शादी होती है ना, शादी होने के बाद कभी भी ऐसा किसी को हमने नहीं सुना है कि सपना आया कि मैं अभी तक मरा हूँ। तो ये शादी का जादू क्या हो जाता है, एक घंटे की वो शादी में वो पंडित जी क्या जादू कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत जिम्मेदारी पूर्वक का जादू किया है। और वो अग्नि को साक्षी रख के, अग्नि को प्रकट करके उसकी साक्षी में 4 फेरे लगवाए, और वो 4 फेरे और अग्नि की साक्षी पति पत्नी हो गए। वो मंत्र उच्चारण करते तो ख्याल में है। उसी तरह से हमें, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, और वो चरण विधि की किताब की है ना, वो दिन में एक बार करें, क्योंकि सत्संग का अभाव है आपको। ये हमारा निजी सत्संग हो जाता है, खुद का सत्संग। और वो करेंगे रात को जब आप सो जाते हो ना, भूले बगैर सोते वक्त, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, और दादा की छवि को याद करो, और मैं शुद्धात्मा हूँ, तो सो जाओ। देखो कैसा काम होता है। कल सुबह में आप नया सूर्य होगा आपके लिए। नींद भी गहरी जल्दी आ जाती है ऐसे करने से। मैं शुद्धात्मा हूँ और अलग छवि रखने से नींद बहुत जल्दी आती है। बराबर। आप 10-15 बार करोगे फिर ये चलता रहेगा दिमाग में और नींद आ जाएगी। हाँ, लेकिन वो पढ़ने के कारण यह है कि हमें जो अलग करके दिया है, वो अलगपन का स्वाद हमें आए। शादी के बाद अगर बेटी ससुराल जाती नहीं, घर पर ही रहेगी, तो क्या वो अपना पत्नी धर्म निभा पाएगी? उसी तरह से ज्ञान मिलने के बाद आज्ञा में रहेंगे ना, तो शुद्धात्मा पद जो प्राप्त हुआ है वो हमें अनुभव में आएगा। ये बात है। आपको अंदर से क्या लगता है, आप देव नारायण जी हो या शुद्धात्मा हो? आप शुद्धात्मा हो कि देव नारायण हो? शुद्धात्मा। कितना प्रतिशत विश्वास है कि आप शुद्धात्मा ही हो? ये तो याद तो रहता है शुद्धात्मा। याद की बात नहीं करता हूँ मैं। आपको लगता क्या है? पक्का ये बताता है कि आप जाग गए हो और आप शुद्धात्मा हो गए हो। अभी शुद्धात्मा होने का आपको काम करना है। शुद्धात्मा होने का, जैसे लड़की थी घर में, बेटी थी तो काम करे ना करे ऐसा करती थी, मम्मी भी कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन शादी हो गई, ससुराल चली गई, तभी सब कुछ करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगी तो अपना गृहिणी धर्म निभा नहीं रहेगी। बराबर है? तो उनको वहाँ से हकल दे देना कभी ना कभी। बराबर है? उसी तरह से ज्ञान देकर
दादा भगवान ने हमें हमारा शुद्धात्मा पद दे दिया। अभी शुद्धात्मा हुए उसकी जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी क्या है कि देवनारायण जी जो कुछ भी करते हैं उनको आपको देख लेना है। देख लेना। हाँ, देखने का मतलब पहचान लेना कि यह देवनारायण जी के अंदर हुआ और वो व्यवस्थित शक्ति ने किया, उन्होंने भी नहीं किया या कोई व्यक्ति ने भी नहीं किया। किसी से मदद लेते हो समझो आपके काम के लिए, वहाँ भी हो, ख्याल में आया? ऐसी बात है, लेकिन थोड़ा ऐसा हैंडल मानना पड़ता है। और जब आप ऐसा करते जाओगे ना 15-20 दिन में, तो आप बिल्कुल शुद्धात्मा ही हो गए ऐसा आपको महसूस होगा। लेकिन ये हैंडल मानना जरूरी है कि कृपा से मिला है। हमारी मेहनत के पैसे हैं ना, बहुत सोच समझ के उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पता है कि ये पापा का पैसा है तो मजा करते हैं, और पापा बिल्कुल मजा नहीं करते। पापा बोलते हैं कभी भी नई जूते लाते नहीं है। बोले क्यों? ओ मेरा छोटे बेटे का पैर मेरे पैसे मिलता है तो मैं उन्हीं का वो 4-5 महीने के बाद तो नया ले लेता है, मुझे मिल जाता है। क्या करेंगे? ये बात है। हाँ, यही सच्चिदानंद। बोलिए। ये बात बड़ी क्या है कि दादा ने अपना ज्ञान का अनुभव हमें दिया है, हमें जानकारी नहीं दी है, अनुभव करवाया है। अनुभव करवाया। लेकिन वह अनुभव कलयुग के कारण टिकता नहीं है, वरना ज्ञान विधि दौरान, ज्ञान विधि के समय पर वो 1 घंटे में आपका अनुभव खुलना होता है। इसीलिए तो आप बोलते हो मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ, फिर वो टूटता नहीं है, वो रहता ही है। लेकिन बाकी का व्यवहार जब तक निपटाना नहीं होता है तब तक आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा स्वरूप नहीं। और जब भी आखिर का कर्म का हिसाब पूरा कर दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा आपको आप ही हो। इसीलिए हम बोलते हैं मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। बोलो, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। मैं अनंत दर्शन वाला हूँ। मैं अनंत दर्शन वाला हूँ। मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। मोक्ष में विराजमान, मोक्ष में विराजमान, अनंत सिद्धात्माओं जैसा ही, अनंत शुद्धात्माओं जैसा ही मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं, प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं, मन वचन काया का एक भी गुण मेरे में नहीं, मन वचन काया का एक भी गुण मेरे में नहीं, मेरा एक भी गुण मन वचन काया में नहीं, मेरा एक भी गुण मन वचन काया में नहीं। गुणों से हम दोनों, गुणों से हम दोनों सर्वथा अलग ही थे, सर्वथा अलग ही थे, अलग ही है, अलग ही है, और अलग ही रहेंगे, और अलग ही रहेंगे। मैं ऋषभदेव भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। मैं ऋषभदेव भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं महावीर भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं महावीर भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं
जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं श्री कृष्ण भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं श्री कृष्ण भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं 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 विज्ञान स्वरूप 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमें ऐसा विज्ञान स्वरूप बना दिया है, लेकिन ये काल के धक्के के कारण उतना हम नहीं रह पाए। लेकिन उसके सबसे नीचे की भूमिका वो है कि श्रद्धा से नीचे नहीं जाता। श्रद्धा का मतलब है आपको स्वयं याद नहीं रहेगा, कर्म के धक्के में नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे ही होगा तो रहेगा। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो कोई ना कोई आपकी समस्या है जो आपको ये एहसास करने नहीं देता। इसीलिए ये करने के लिए कोई धक्का है और धक्का दूर हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सिद्धांत पाई हूँ और ये हैंडल मारते रहना है। और ये निश्चय व्यवहार चरण विजय अवश्य बोलेगा। रात का ये उसे निधि ध्यान बोलते हैं, वो आप अवश्य करें। निधि ध्यान का फल बताया है। निधि ध्यान का परिणाम तत्क्षण अनुभव, साक्षात्कार बोलते हैं उसे। बोलो, अभी ये हमें करके दिया है, लेकिन समझ अधूरी रहने से, अभी समझ अधूरी या समझ में क्यों नहीं आता है? पहली बार आप सत्संग में नहीं आते या घर पर सत्संग करते नहीं है, यूट्यूब पे या कोई भी माध्यम से चरण अपना आप्तवाणी है वो पढ़ के, या तो फिर उसको क्या कहेंगे, कीर्तन भक्ति करना है, लेकिन वो सब नहीं हुआ है ना, इसीलिए आप एहसास नहीं करते। इसीलिए अभी संजोग बनता है, इधर ऐसा कोई संजोग बनता है और समर्पण विधि होती है तो आप बैठना उसमें, सिर्फ वो लेना नहीं है, लेकिन पीछे बैठना, वो सामायिक अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। इसे सिद्ध स्मृति सामायिक बोलते हैं। आत्मा और अनात्मा के बीच का जो भेद विज्ञान है वो उजागर करते हैं, खुला करते हैं और बुलवाते हैं, और वो बोलने से सामने वाले को ज्ञान हो जाता है। बोलिए। समाप्त करें। सुबह में क्या बताया वकील साहब? सुबह वकील साहब ने तो अभी कुछ कहा नहीं है, आप जो टाइम देंगे उस समय आ जाए। हाँ, 10 बजे, 10 से 12। 10 से 12 ठीक है। हाँ। 10 से 12 टाइम ठीक। 10 से 12 बताइएगा जरूर से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये सब किताब वगैरह सब ढूंढ के निकाल। जय सच्चिदानंद, बहुत आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गुरु नारायण जी, प्रसाद जी जय सच्चिदानंद। अभी नहीं गया, मैं तो ले लूँगा, मैं ले लूँगा।
साहब चलिए ये रख देता हूँ पीछे हाँ जय सच्चिदानंद हाँ हाँ ठीक है जय सच्चिदानंद। जैसे कब तक का प्रोग्राम है? कल का है, 25 तक का ही है। 26 तक का है, 26 तक है, 27 को जाना है मुझे। 27 तक है, तो 26 तक का। हाँ वैसे वकील साहब ने भेजा ना, उसमें 25 तक का। वो तब का था। हाँ अभी मैं एक दिन देर से आया ना, अच्छा। इसलिए एक दिन एक्सटेंड किया है। ठीक है। 27 को सुबह में 25 से 20 दूर हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ फोन ऑनलाइन जाऊँ, मैं वापस ही जाऊँगा। नहीं वकील साहब का है ना। नहीं, ये प्रताप सिंह जी का लगता है। हाँ पूछिए कभी भी।